नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिटीजनशिप। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नागरिक कहते किसे, अर्थात सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति को ही नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द का परिभाषा पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 में नागरिकता प्राप्ति करने और उनकी समाप्ति के उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या क्या है। पहला है जन्म के आधार पर, अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी सन 1950 या उसके बाद भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा है वंशक्रम के आधार पर, अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर अर्थात विदेश में जन्म हुआ है और उसके पिता की नागरिकता भारत की है तो वह वंशक्रम के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, अर्थात यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो वह विशेष अधिकारी को आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इसमें जो है कई सारे तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रहता हो और उसने कहीं बाहर देश से बाहर विवाह कर लिया है तो उसकी पत्नी को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसके नाबालिग बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। चौथी है देशीकरण के आधार पे। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे आवेदनकर्ता अर्थात जिसको नागरिकता चाहिए वह देशीकरण के आधार पर इस प्रकार से ले सकता है कि आवेदन से पूर्व भारत या भारत सरकार की सेवा में रह चुका है, अच्छा चरित्र का हो, राज्य की शपथ में निष्ठा रखता हो, राज्य की शपथ ग्रहण करे, संविधान भारत में निष्ठा रखता हो और संविधान द्वारा मान्य भाषाओं का उसको सम्यक ज्ञान हो। अब हम जानते हैं कि नागरिकता समाप्ति की विधियां क्या क्या हैं, जिनमें से पहली है स्वेच्छा से परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु यदि उसके नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वह बालिग होने पर 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा कर दे कि वे भारत के नागरिक हैं तो उनको पुनः भारत की नागरिकता उनके बच्चों को मिल सकती है। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, अर्थात यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए भी किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा है नागरिकता से वंचित किए जाने पर, अर्थात यदि भारत सरकार या देती है कोई व्यक्ति छल कपट या मिथ्या से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और वो ठीक नहीं है तो वो जो है अपने अनुसार भारत सरकार उसकी नागरिकता की समाप्ति कर सकती है। इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ क्या है और इनको समाप्त करने की विधियाँ क्या क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।